जनता की मांगों को लेकर आगे जाएगा, उसी का काम होगा और उसी का होगा। हमारे जैसा कि जननायक महोदय ने कहा है कि यहाँ कानून का राज है और वही काम होंगे जो जनता के काम है, जनता के हितैषी नेता हैं। मैं मीडिया कर्मियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पूर्व एमएलए साहब 2003 में जो पार्टी की रीति नीति और संगठन को तार तार करके एक कप प्लेट का चुनाव चिन्ह लेकर निर्दलीय का चुनाव चिन्ह लड़े, वो एक जिलाध्यक्ष जो आज जनता से धरातल से जुड़ा हुआ है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पहले उनको खुद के अपने पूर्व के इतिहास के बारे में देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हुई। हम पूछना चाह रहे हैं कि एक बार आप विधायक बने, आप जीते, राजस्थान सरकार के नेतृत्व में आपने काम किया, सत्तारूढ़ दल के विधायक के रूप में आपने काम किया, फिर आपके काम करने के बाद कांग्रेस कैसे कमजोर हुई, ये प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। रही बात जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में 3 साल जो विकास की गंगा इस क्षेत्र में बही है, आप सब देख रहे हो, वो ये कह रहे हैं कि उदयपुर संभाग में कांग्रेस कमजोर की। मैं आपको बताता हूँ, दिनेश जी कोटनिया की राजनीति लोकतंत्र की राजनीति है, जनता को लेकर जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाने की राजनीति है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुई है। उदयपुर संभाग में आपने देखा वल्लभनगर दरियावाद की चुनाव की विधानसभा चुनाव जो हमने जीता, उसमें से एक सीट जो कि भाजपा की पारंपरिक सीट थी उसको हम जीत कर लाए, तो वो दिनेश जी कोटनिया को श्रेय जाता है और संभाग के हमारे तमाम बड़े नेताओं को श्रेय जाता है। अभी हाल ही में पंचायती राज के जो उपचुनाव हुए दोगड़ा में, उसमें दोनों सीटें हमने जीती, इसका श्रेय भी हमारे जिलाध्यक्ष जी को जाता है। कहाँ कांग्रेस कमजोर हुई? उनकी राजनीति, उनकी नीति विकास की नीति है और हमारे आदरणीय पूर्व विधायक महोदय की नीति परिवारवाद की नीति है। वो चाहते हैं कि विकास की बात ना हो, परिवारवाद की बात हो और हम यहाँ पर राजनीति करें। हमारे अध्यक्ष जी चाहते हैं कि आदिवासी समाज का नया युवा आ गया है, नया युवा चुनाव लड़े, जिससे कि बीटीपी का जो यहाँ पे एक माहौल पैदा हुआ है, जिससे हमारे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बीटीपी की जनता को यह भड़काया गया है कि आदिवासी युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है, तो हमारे जिलाध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि नए लड़के आगे आए, नए युवा आगे आए और नए युवाओं को मौका मिले और कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। और इसी को तार तार करने के लिए कल हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने चिंतन शिविर में खुलकर हमारे सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी और हमारे तमाम नेतृत्व ने पार्टी के नेताओं से आगाह किया था कि वो आगामी समय में संगठन को एकजुट करने से रहे और किसी भी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिवार की बात जो है वो परिवार की झाझम पर करे और बाहर नहीं आए। पर उन्होंने इस चीज को नकारते हुए, हमारे हाईकमान के आदेशों की अवहेलना करते हुए जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका हम विरोध करते हैं। और हम एक बार पुनः उनसे निवेदन करते हैं कि आज आपने जो विकास पुरुष और विकास की राजनीति करने वाले हमारे आदरणीय 36 कौमों के नेता है, उनकी अवहेलना की, इसलिए हमको आज आपके जवाब में हमको यहाँ आना पड़ा। बाकी हम आज भी कहते हैं कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा परिवार है। आप आओ, बैठो और लोकतंत्र में जो जननायक ने इस राजस्थान में और इस वाकड़ में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उनके बल पर हम इस सरकार को वापस राजस्थान की सरकार बनाएं और आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद।